आज हम बता रहे हैं गुणनखंड। गुणनखंड का अर्थ क्या हुआ, यानी गुणनखंड यानी गुणा के रूप में क्या करना, खंड करना। खंड में ना टुकड़ा, यानी जोड़ घटाव रहेगा उसको तोड़ ताड़ के किसके रूप में देना है, गुणा के रूप में। जैसे एक सिंपल में हम एक उदाहरण लेते हैं, देखो ये 4x + 8 गुणनखंड बहुपद में आता है, 2 4 3 4 वाले, उसके बाद द्विघात बहुपद में समीकरण में आता है, समीकरण में गुणनखंड आता है ना, यानी क्या द्विघात त्रिघात जो भी जिस टाइप से है उस टाइप में तुमको कॉमन लेने की, कॉमन जो लेती है ना वही कहलाता है क्या, गुणनखंड। तो कॉमन जो लेते हैं, जैसे यहाँ देखो 4x + 8 है, इसको हम कहेंगे गुणनखंड करो। तो गुणनखंड के मतलब इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रही है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 4 है, यानी दोनों में भाग 4 से है ना, 4 जब कॉमन ले लेते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, x, यानी 4 का आंसर 1 बच रहा है, 1 गुना x, तो x होगा ना, तो यहाँ पर 4 4 दूनी 8। तो ये जो तुम्हारा गुणा के रूप में आ गया, यही कहलाया क्या, गुणनखंड। ऐसा समझो। अब ये गुणनखंड, अब मान लो यहाँ पर जैसे 9x कॉमन लेना पड़ता है कभी कभी, जैसे ये, अब इसको गुणा के रूप में डालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, हमेशा 1 आता है, ठीक। और जबरदस्ती डालना है तो यहाँ पर लिख सकता है 9x + 4, ऐसे भी लिख सकता है। हाँ, ऐसे मान लो एक 3x + 9 है, तो यहाँ पर क्या लेगा, कॉमन क्या आएगा 3, और यहाँ पर क्या आएगा x + 9 आएगा ना। अब देखो 3 3 9, यानी कहने का अर्थ यह है कि दोनों में जो मिलता है, दोनों में जिस संख्या से भाज्य, यानी तुम जो कॉमन लेता है इसका मतलब उस संख्या से क्या है, भाज्य है, भाज्य है कि नहीं। दोनों में कॉमन लिया 3, तो 3 से इसमें भी भाज्य, और ये 3 1 3 3 3 9, जिसमें यानी भाग लगना चाहिए दोनों में। एक संख्या और लेते हैं, जिसे मान लो ये 9x4 + 7x3। अब देखो इसमें क्या कॉमन है कि नहीं, कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है, लेकिन कितना पावर के साथ कॉमन है, 3। देखो यहाँ पे x 4 कॉमन जब लेती है पावर वाला में, तो कम पावर का अनुकूल लेना है कॉमन। जैसे x पावर 3 है, यहाँ पे x पावर 4 है, तो दोनों में कॉमन लेंगे तो 9 7, यानी अंक में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है फिलहाल अभी। x पावर 3 और x, यानी यहाँ पे x 3 है और यहाँ पे x कितना है 4, यानी इसको 4 बार लिखेंगे, इसको 3 बार लिखेंगे, तो दोनों में आ रहा है कितना, यानी x3 जो है कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या देखो 9 तो आएगा ही, 4x में से 3x गया कितना 1x, तो 1x बचा, अब प्लस यहाँ पे क्या 7, और यहाँ पे 1 बचा x के ऊपर कुछ नहीं बचा, क्या हो जाएगा 1 बचा, 7 गुना 1 क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर समझ में आया x3 9x + 7, क्या समझ में आया। क्योंकि इसी का दूसरा रूप में जाएंगे तो हम, यानी द्विघात समीकरण में जो है तोड़ेंगे गुणनखंड, गुणनखंड रूप से तुमको 10वां में मिलेगा क्या, मूल निकालने के लिए। तो इसको थोड़ा सा आगे करके जो है हल करने की प्रयास करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा गुणनखंड में तो तुम ये सोचो कि कब कॉमन क्या लेंगे, ये दिमाग में पहले ऐड करो। जैसे यहाँ पर देखो मान लो 5x² + 3x है, अब इसमें कॉमन क्या लेंगे हम, दोनों में कॉमन क्या आएगा, पहले देखो कॉमन क्या आएगा इन दोनों में, ये तो सब अलग अलग सब है इसको, तो ये तो दोनों में कॉमन क्या रही है x, तो x कॉमन ले रही थी, यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x कितना है 2x है ना, 1x कॉमन ले लिए तो 1x बचेगा और ये अंक भी बचेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x + 1, सॉरी 3 है तो 3, ठीक। देखो ये है। अब मान लो तुम्हारे दिमाग में आएगी क्या, इन दोनों में दिमाग में आएगी कि 2 लेंगे कॉमन, सही बात है, दोनों से 2 से विभाज्य है, x 4 लेंगे कॉमन, सही है, लेकिन कॉमन का मतलब क्या आता है, एक बार कॉमन लेते फिर उसमें से कॉमन नहीं आना चाहिए क्या, यानी कॉमन जब ले लेते हैं ना तो उसमें फिर कॉमन लेंगे तो फिर बार तो कॉमन लेंगे, तो वो सवाल को क्या हुआ आगे बढ़ाने का। लेकिन नहीं, कॉमन का मतलब एक बार कॉमन, अब देखो 36 है 44 है, 2 कॉमन है कि नहीं, 2 है ना, हाँ 2 के बाद तुम्हारा जो है 4 है, और कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम तो इसमें करते क्या है, अंक में और इसमें अच्छा से देखिएगा, देखो 36x4 है, तो 36 है तो 36 का हम एलसीएम लेंगे, ठीक। ये सबसे बेसिकली है, यानी थोड़ा सा आपका 1 2 बार टाइम लगेगा, उसके बाद तुम तो इसमें उड़ात हो जाएगा। तो 36 है तो 36 का एलसीएम लिए, 2 से कितना 18, फिर 2 से लगाए तो कितना 9, फिर कितना से 3 से तो 3 3 9, 3 1 ना 3, तो कितना आ रहा है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। x 4 है, इसका मतलब x कितना बार लिखना पड़ेगा, 4 बार लिखना पड़ेगा, तो x को 4 बार लिख दो,
ये पूरा बेसिकली जो औठा छाप भी होगा वो भी समझ में आएगा उसको भी। अब औठा छाप लघुत्तम न जाने तब तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ देखो फिर क्या है, 44 है तो 44 x6 तो x6 44 का लेंगे तो 2 से लगाए तो 22, फिर 2 से लगाए तो 11, 11 से लगाए तो 1। हमेशा 1 तक इसलिए जाना पड़ता है कि कभी कल जो है कुछ ने कौन लेता है तो x 1 लेना पड़ता है इसलिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2 गुना 2 गुना 11 गुना 4 और फिर x कितना है 6, 3 3 6। ठीक, अब देखो इसका निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ। जो एचसीएफ आएगा उसको आंख बंद करके तुम इसमें दोनों से विभाज्य भी होगा और वही संख्या क्या आएगा कॉमन आएगा। बात कम करो, देखो इधर कम सुनने का प्रयास करो। देखो इन दोनों का आप क्या, देखो इसका भी हम फैक्टर में तोड़ दिए, हाँ इसको भी तोड़ दिए यानी पूरा तोड़ दिए गुणनखंड के रूप में। अब तोड़ने के बाद देखो ये तोड़ने के बाद अब क्या है कि इन दोनों का हम क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ हम गुणनखंड विधि से बताए थे कि छोटका का अनुकूल चलना है लेकिन दोनों में जो मिलेगा उसको लेना है, वही बोले थे। तो देखो 2 है इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 यानी 2 दोनों मिल रहा है ना, तो 2 दोनों मिल रहा है तो हम यहाँ पे लेंगे। और देखो यहाँ पर 3 है 1 है, क्या 11 1 ये दोनों मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एक मिल रहा है दोनों में, 1 भी ले लेते फिलहाल। अब देखो x जो है यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पे 6, दोनों में कितना मिल रहा है 4 गो x मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 गो x ले लिए। अब इसको आपस में जब गुना करेंगे तो 2 4 गुना 1 कितना 4, x 1 2 3 4 पावर जुड़ता है गुना में तो x कितना हो जाएगा 4x4 होगा ना। यानी ये संख्या ऐसा संख्या है कि दोनों संख्या को काटेगा, उसके बाद कोई संख्या बड़ा से बड़ा संख्या नहीं है कि दोनों को काटेगा, छोटका होगा लेकिन बड़का नहीं है। तो यहाँ दोनों में कॉमन लेंगे हम क्या 4x4। तो देखो 4 नम यानी कितना को 4 छक्का कितना पढ़ेंगे तो 36 होगी, तो 4 नम में तो यानी यहाँ पर क्या आएगा 9। देखो x4 दोनों यानी पढ़ेगी तो एक ही बार 9 हो जाएगा, तो 1 करेंगे तो 9 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 फिर माइनस। देखो 4 को कितना पढ़ेंगे तो 44 होगी। अगर नहीं पता है 10, मान लो हम लोग तो 10 बार नहीं पढ़ते हैं कोई भी टेबल को, नहीं पता है अगर मान लो बड़ा होगा तो क्या करना इस संख्या से इसमें क्या कर देना भाग कर देना। जैसे 4 भागा क्या करेंगे 44, तो 4 का ना 4 कट गया, फिर 4 का ना 4 कट गया, यानी कितना आ रहा संख्या 11। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 11। अब देखो यहाँ पे x4 है, यहाँ पे x6 है, नहीं पता है तो एक तो देखो इसमें घटा लेना है यानी 6, क्योंकि x4 है क्योंकि भागा करते हैं तो उसमें घटता है, पावर घटता है ना, भागा में क्या होता है घटता है। नहीं तो ये क्या करेगा x6 ऊपर में देगा और नीचे में क्या देगा x4 काटेगा, तो ये क्या ऊपर जाकर घट जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा x पावर कितना यानी सेम रहता है, पावर घटता है, भागा में घटता है, यानी ये भागा है x से क्या करें x4 से भाग दे रहे हैं। नहीं तो तुमको काटने का मन है तो काट सकते हैं, इसको 6 बार लिखो, इसको 4 बार लिखो, तो 4 4 कट जाएगा तो x पावर कितना 2, तो यहाँ क्या बचाएगा 2, तो x पावर कितना हो गया 2। अब बोलो इस संख्या में कोई गुना कौन ले सकता है, नहीं, दिमाग में 1 फिर 1 लेंगे तो 9 गुना जो संख्या उस संख्या में गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो बोलो ये समझ में आया। अभी हम तुमको एक सिंपल में बता रहे हैं कि यानी क्या कॉमन फैक्टर जो है आप यानी पता चलेगा कि कौन सा संख्या कॉमन लेना है। जैसे एक और हम संख्या लेते हैं, देखो अब यहाँ पर क्या कभी होगा कि जैसे यहाँ पर मान लो हम 36x4 माइनस 72 ले लिए, तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी कॉमन लेंगे तो देखो 36 और 72, तो 36 दूनी 72 भी होती है ना, यानी 36 डायरेक्टली कौन आ जाएगी। इसमें x है, इस पर x नहीं है, दोनों में जो रहेगा वही लेना है कॉमन, जो दोनों में होगा। यानी इसमें x तो नहीं लेंगे हम यहाँ पर, तो क्या लेंगे डायरेक्ट 36 लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x4 माइनस 36 दूनी 72। ठीक, दोनों में जो संख्या रहेगा भाज वही संख्या जो है क्या करना है कॉमन लेना है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट में जो है 2-4 बना लो, उसके बाद हम आगे फिर बताएंगे हम तुरंत। जो YouTube बनाता है वो भी बना के कमेंट करेगा आखिर तुम लोग सीखता है कि नहीं सीखता है।
इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में एक 3 है 2 है, दोनों में अगर कुछ नहीं कॉमन तो एक लेते हैं, लेकिन तत्कालिक एक्स दोनों में देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर कौन आएगा ना, तो यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 2 होगा ना। फिर यहाँ पर जब होगा देखो दोनों में 3 के टेबल में 3 भी है और 9 में 9 है ना, और दोनों में यहाँ पे x है यहाँ पे x 3 है, तो x 3 कौन आएगा, यानी यहाँ पर क्या कौन आएगा 3x3, तो यहाँ पर 3 किया 9 और माइनस 3 का ना 3, तो एक हुआ एक यहाँ पे एक x बचेगा ना x, तो यानी 1 गुना x तो क्या होगा x। देखो 8 और 12 में क्या कौन है 4, अधिक से अधिक 4 है, 4 दूनी 8 4 तिया 12, 4 कॉमन है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स 4 है, तो कितना लेंगे एक्स स्क्वायर लेना है, कम लेना है, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4 तिया 12। फिर देखो 9x12 में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन जैसे ही लिया तो ये क्या 3 तिया 9x माइनस 3 चौके 12। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x स्क्वायर वाई प्लस 5x क्यू वाई x4 वाई क्यू। अब देखो इसमें भी तो कॉमन आएगा, रुको थोड़ा अब उससे हाई लेवल में चलो कॉमन लेने के लिए। इधर देखो इससे पहले एगो आ रहा था 4, अब 2 आ गया 3 हुआ, उससे 2 4 5 कितना आ जाए उससे कोई टेंशन ना है, मात्र देखना है कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। देखो अंक में देखो, पहले अंक में देखना तब एक्स वाई में देखना। यहाँ पर क्या है कि अंक में क्या है 3 है और 5 है ना, 3 5 में कौन तो 1 आ रहा है तो 1, लेकिन एक्स वाई में आ रहा है तो 1 गुना एक्स वही हो जाएगा, इसलिए हम 1 छोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर एक्स है वाई है, एक्स है वाई है, दोनों में एक्स वाई है ना, तो पहले हम एक्स और वाई लिख लेते हैं, चलो अच्छा है। कब अब देखो एक्स का पावर कम ना, देखो कितना है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स 4 है तो एक्स स्क्वायर ना हो गया, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर। फिर देखो वाई यहाँ पर 1 है, यहाँ पर वाई 3 है, तो क्या लेंगे वाई, सिर्फ वाई लेंगे। तो अब यहाँ पर जब अंदर जाते हैं इसमें देखो यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि इसमें कॉमन है, 1 या 3 तो 3 आएगा ना 3। देखो एक्स स्क्वायर ये कॉमन आ गया, ये भी पूरा कॉमन आ गया, तो इसमें सिर्फ क्या बचा 3। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 5 तो 5, देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स 4 है तो क्या एक्स 2 कॉमन आएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे वाई 1 है, यहाँ पे वाई 3 है, तो 1 वाई ले लेंगे, कितना बचा वाई स्क्वायर, क्या बचा वाई स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? तो कितनों भी रहे लेकिन हमको 2 4 5 कितनों में रहे, लेकिन दोनों में क्या करना पड़ता है कि कॉमन क्या आता है ये देखना है। जैसे ये देखो अच्छा, अब देखो यहाँ पर है 9x4 y 5 z 3 माइनस 12x 6 y 4, ये है। अब यहाँ पे देखो क्या हम यहाँ पर क्या 9x y z लिखेंगे, नहीं क्यों नहीं लिखेंगे, तो पहले अंक में देखो 9 और 12, ऐसा बड़ा से बड़ा टेबल कौन है कि दोनों को काट देगा, यानी 3 का टेबल है ना, तो 3 क्या 9 और 3 चौके 12, यानी क्या 3 लेना पड़ेगा, तो 3 ले लिए कॉमन के लिए। उसके देखो एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, दोनों में देखना क्या क्या है वही लेना है। दोनों में एक्स है तो हम क्या लेंगे एक्स लेंगे, दोनों में वाई है, इसमें भी वाई है तो वाई ले लिए, ठीक है। अब देखो एक्स का पावर जो है 4 है, एक्स का पावर 6 है, तो कम वाला पावर लेना है, कितना लेना है एक्स 4, दोनों मिलेगा एक्स 4 लिए। अब देखो वाई 5 है, यहाँ पर वाई 4 है, कितना लेंगे वाई 4 लेंगे, तो 4 वाई 4 लेंगे ना, तो वाई 4। अब देखो अब इससे इसमें देंगे भाग, ऊपर जा भाग देंगे तो कटेगा, देखो 3 तिया 9 एक्स 4 कट गया ना, तो ये वाई 4 है वाई 5 है, तो 1 वाई बचेगा ना। और देखो जेड तो यहाँ पर कॉमन लिए है, तो जैसे है वैसे ही रहेगा ना, तो जेड कितना लेगा 3 है तो 3, यानी 3 वाई जेड क्यू माइनस, देखो 3 चौके 12 एक्स 4 है, यहाँ पे एक्स 6 है, तो घटा दो भागा में, क्योंकि भागा में जब पावर से मतलब घटता है ना, तो एक्स 4 है, यहाँ पे एक्स 6 तो क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वाई 4 और वाई 4 दोनों सेम है, तो इसलिए वाई का 4 का तो यानी 1 हो गया, तो ये 1 हो गया। अब देखो ये यानी ये गुणनखंड हो गया, तो इसमें अब हम कॉमन कोई संख्या नहीं ले सकते, क्या बोलो इसमें कोई दिक्कत है?